गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज टेंसर एनालिसिस का दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम कुछ डिफिनेशंस देखेंगे, है ना, जैसे स्केलर और इनवेरिएंट। इसके बाद देखेंगे कोवेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो ये सब देखने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए स्केलर और इनवेरिएंट। ए फंक्शन फाई x1 x2 x3 is called scalar or invariant if its original value does not change upon transformation of coordinates from x1 x2 x3 to x bar 1 x bar 2 x bar 3, that is phi x1 x2 x3 is equal to psi x bar 1 x bar 2 x bar 3। ठीक है, तो एक फंक्शन phi x1 x2 x3 उसको हम लोग स्केलर और इनवेरिएंट तभी बोलेंगे जब इसका जो ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। अगर हम उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर हम उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब भी उसका ओरिजिनल वैल्यू में अगर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, वो स्केलर है और इनवेरिएंट है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप लोगों को बताए हैं। जरूर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, होने से ये बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर देखिए, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना है, तो ये जो x बार 1 है ये क्या हो जाएगा, ये x बार 1 किसका फंक्शन होगा ना, x बार 1 होगा x1 x2 x3 का फंक्शन। x बार 2 किसका फंक्शन होगा, x बार 2 भी x1 x2 x3 का फंक्शन होगा। x बार 3 भी किसका फंक्शन होगा, x बार 3 भी x1 x2 x3 का फंक्शन होगा। तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे फाई x1 x2 x3 का जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसमें कर रहे हैं, साई x बार में कर रहे हैं। तो x बार किसका फंक्शन है, साई x बार 1, ठीक है। तो x बार 1 किसका फंक्शन है, x1 x2 x3, ठीक। और x बार 2 x1 x2 x3, फिर x बार 3 भी x1 x2 x3 का फंक्शन है। तो इस फंक्शन से इस फंक्शन में जाने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा, अगर वो वैल्यू इसका सेम होगा माने इक्वल होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है ये फंक्शन स्केलर है या इनवेरिएंट है। अगर कोई एक फंक्शन स्केलर और इनवेरिएंट है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1 या फिर टेंसर ऑफ ऑर्डर 0। इसके बाद कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो consider the n quantities ai ऊपर में, जहां पर i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n in a coordinate system x1 x2 x3 डैश डैश xn, मतलब consider the n quantities ai is equal to i is equal to 1 2 3 डैश डैश n। इसका मतलब है कि a1 a2 a3 डैश डैश an in a coordinate system x1 x2 x3 dash dash xn if these
n quantities transform to another n quantity, transform to another n quantities a bar I in another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 dash 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 x bar n by the law क्या x bar I is equal to as a into del x bar I by del x j। ठीक है, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ये जो लॉ है ट्रांसफॉर्मेशन का, इस लॉ के द्वारा ये जो n क्वांटिटीज a1 a2 a3 डैश डैश n वो ट्रांसफॉर्म होके a बार 1 a बार 2 a बार 3 डैश डैश a बार n में ट्रांसफॉर्म होगा। a1 a2 a3 डैश डैश n ये सब कहाँ का n क्वांटिटीज है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में a1 बार a2 बार a3 बार है। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर यदि ai a बार I में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे देन ai are called the components of contravariant vectors। ai are called the components of contravariant vectors। the contravariant vector is also called the contravariant tensor of order 1 और रैंक 1। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है? अगेन आई रिपीट, ये जो मतलब a1 a2 a3 an डैश 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 ये सब क्या है? n क्वांटिटीज है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस। और देखिए a1 a2 a3 डैश 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 n ये n क्वांटिटीज है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस। फिर इसका मतलब हुआ a बार 1 a बार 2 a बार 3 डैश 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 a बार n, ये n क्वांटिटीज है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, ट्रांसफॉर्म होगा बाय द लॉ दिस, इस लॉ के आधार पर, देन हम ये सब को बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स को हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी कहते हैं ऑफ ऑर्डर 1 और रैंक 1। ठीक है, इसके बाद कोवेरिएंट वेक्टर, consider the n quantity ai
ठीक है, जहां पर I इज इक्वल टू 1 to 3 डैश डैश n in a coordinate system, in a coordinate system x1 x2 x3 dash dash xn, in a coordinate system x1 x2 x3 dash dash xn, मतलब इस पर ये a1 a2 a3 dash dash इस पर हम कंसीडर कर रहे हैं इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम xn। इसका मतलब वही हम जो बोल रहे थे कि a1 जो होगा, a1 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 dash dash xn, ai जहां पर i इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका a1 x1 x2 x3 डैश डैश xn का मतलब हो गया कि a1 भी x1 x2 x3 डैश डैश xn का फंक्शन है, a2 भी x1 x2 x3 डैश डैश xn का फंक्शन है। ठीक है, इफ these n quantity transformed to another n quantity ai bar in another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 dash 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 x bar n by the law a I bar is equal to aj into del x j by del x bar I। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर अगर n क्वांटिटीज मतलब a1 a2 a3 डैश डैश n ये n क्वांटिटीज ट्रांसफॉर्म होके a1 बार a2 बार a3 बार डैश डैश an बार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस लॉ के आधार पर, तब हम बोलेंगे ये जो a1 a2 a3 डैश डैश an ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, देन these n quantity ai are called components of covariant vector। The covariant vector is also called covariant tensor of order 1 और रैंक 1। मतलब यही a1 a2 a3 डैश डैश an को ही हम लोग बोलेंगे कोवेरिएंट वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर्स, और ये कोवेरिएंट वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ 1, माने कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 या फिर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। contravariant tensor of rank 2 consider n क्वांटिटीज उसमें लेते थे रैंक 1 वाला में, रैंक 2 वाला में n स्क्वायर क्वांटिटी लेंगे। कंसीडर द n स्क्वायर क्वांटिटी aij
Aij in the coordinate system, in the coordinate system x1 x2 x3 dash dash xn, in the coordinate system x2 x1 x2 x3 dash dash xn, इसमें हम कंसीडर करते हैं किसको? Aij. If these any square quantity Aij transformed to another any square quantity, माने a bar ij in another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 dash 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 x bar n by the law a bar ij is equal to a rs into del xi x bar x bar I by del xr into del x bar j by del xs मतलब कि consider the n square quantities aij in the coordinate system this, इस पर विचार कर रहे हैं. If these n square quantities aij transform to another n square quantities a bar ij in another coordinate system this by the law this, then aij is called a contravariant, is called ai, then aij are called the contravariant tensor of rank 2, ठीक है. इसके बाद कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2. तो कंसीडर the n square क्वांटिटी aij. जैसे ही हम कोवेरिएंट का बात करेंगे तो वो जो कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर में aij होता था, ये नीचे में aij होगा. इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 डैश 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 xn, यहां पर x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 ऐसे नहीं पढ़िएगा. x1 x2 x3 जस्ट ए सिंबल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इसके बारे में हम पहले वाला वीडियो में बताए थे, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा. उसका लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे. ठीक है. हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं एन स्क्वायर क्वांटिटीज को. इफ दीज एन स्क्वायर क्वांटिटी aij transformed to another
n स्क्वायर क्वांटिटी a bar ij in another coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 dash 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 x bar n by the law a bar ij is equal to a ij, यहां पर i सॉरी यहां rs, यहां rs ऊपर में होता था ना, यहां rs नीचे होगा, और डेल एक्स आर बाय डेल एक्स बार आई इंटू डेल एक्स एस बाय डेल एक्स बार जे। देन A ij are called the covariant tensor of rank 2। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन खाली याद रखना आप लोगों को कि कौन कोवेरिएंट टेंसर है, कौन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। तो देखिए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 का जो हम ट्रांसफॉर्म किए उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ए बार आई इज इक्वल टू ए जे डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स जे। ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 होने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कोवेरिएंट ऑफ रैंक 1 होने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ए बार जैसे कोवेरिएंट बोल रहे हैं यहां नीचे दे रहे हैं, और यहां एजे भी नीचे, और जब एजे नीचे होगा यहां डेल एक्स जे ऊपर हो जाएगा और डेल एक्स बार आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैंक 1 का जो है कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां भी देखिए रैंक 2 वाला ए बार आई जे इज इक्वल टू, जैसे रैंक 1 वाला में, रैंक 1 वाला में 1 एक ही तो था आई, रैंक 2 वाला में आई जे, यहां पर आर एस था तो यहां पर जे एक ही तो था, ठीक है, आई के अलावा जे, यहां आई जे के अलावा आर एस। तो जब वहां जे था तो नीचे एक्स जे, जब वहां आर एस तो नीचे में एक्स, है ना, एक्स आर एक्स एस। ठीक है, तो कोवेरिएंट सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट वाला में ऐसे कोवेरिएंट वाला में देखिए जब ए आई जे नीचे तो आर एस भी नीचे, देखिए यहाँ आई नीचे था तो यहाँ जे भी नीचे, जब जे नीचे तो एक्स जे ऊपर, आर एस जब नीचे तो एक्स आर एक्स एस ऊपर, और एक्स बार आई एक्स बार जे नीचे। तो ये याद रखने का एक तरीका है इसका डिफिनेशन। ठीक है,